is me, Jyotika Tangri, and you're listening to Radio Sangam 107.9 FM. तो जितने भी रेडियो संगम के सुनने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे साथ कोई ना कोई खूबसूरत आवाज की मालिक शख्सियात मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है कि जब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हो जिसकी आप पर्सनली भी फैन हो। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ इंडिया से मौजूद है आज, और बहुत प्यारा सा उनका स्माइल है। जब आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे तो आप उनके स्माइल को भी देख सकेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है, मैंने कोट वोट पहना, मैं स्टूडियो में बहुत ठंडा है, लेकिन आई डोंट नो कि इंडिया में क्या मौसम की सिचुएशन है। हम उन्हीं से जानेंगे। ज्योतिका है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, शुक्रिया अदा करेंगे सबसे पहले, और फिर बहुत ही प्यारी सी ये म्यूजिकल जर्नी होगी जिसमें हमने उनसे बातचीत करनी है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, नमस्ते जी, वालेकुम अस्सलाम तनवीर जी, एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे यूके की मेरी जो प्यारी प्यारी ऑडियंस है, जिनको अच्छा लगता होगा मेरा गाना सुनना, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम रूबरू होने वाली हूँ इस तरह से थ्रू एन इंटरव्यू। सो इट्स रियली रियली एन एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। सो और रही बात मौसम की, तो मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई में तो गर्मी है जी, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, पर हाँ बैक इन पंजाब माई मॉम टेल्स मी दैट वहाँ पे तो कंबल रजाइयाँ सब निकल गई हुई हैं, एंड अंदर ही रहने का मन करता है, बाहर जाने का थोड़ा मन कम करता है। ज्योतिका, बॉलीवुड ऑफ कोर्स आजकल 2019 में तो हमने आपके बहुत से गाने देखे, बहुत आपके गाने आ रहे थे, तवातुर से आ रहे थे, एक महीने में दो दो गाने भी आपके आए। लेकिन 2020 में हमने सिर्फ आपके दो गाने शायद देखे हैं, एक शायद फरवरी में आया था और दूसरा गाना आपका जुलाई में आया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन है, काम भी बहुत ठंडा है, इतना नहीं। लेकिन ज्योतिका, ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन थी, इसमें काम कर रही थी, कुछ धमाके करने वाली है। ज्योतिका के पास कोई ऐसे धमाके की परफॉर्मेंसेज हैं जो आपने पाइपलाइन में रखी हुई, उस पर काम करती नहीं? पहले इस हवाले से बात हो जाएगी, और फिर आपका एक बहुत ही ट्रेंडिंग गाना है क्यों, बहुत ज्यादा आज आपको पता है टिकटॉक बहुत ज्यादा एक हिट मीडियम है, उस पर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके हवाले से हमने खसूसी तौर पर बात करनी है। तो पहले ये बताइए कि पाइपलाइन में कुछ है, ये जो 8-9 महीने की सिचुएशन रही, इसमें आपने क्या किया, क्या किस प्रोजेक्ट पे काम करी थी, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? तो मैं सच आपको बताऊं तो मतलब सारी दुनिया रुक गई थी, थम गई थी एक टाइम के लिए। मतलब मुंबई की सड़कें मैंने कभी इतनी खाली नहीं देखी जितनी मैंने उस वक्त देखी। बट थैंकफुली म्यूजिशियंस जो है वो नहीं रुके। सो ऑल द म्यूजिशियंस वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा, यूजुअल से ज्यादा हम लोग अपीयरेंसेस भी दे रहे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑडियंस के साथ हम लोग जुड़े रहे, किसी तरह लाइव करें, इंस्टाग्राम लाइव करें। मैंने बहुत सारे रेडियोज पे भी मैंने इंटरव्यूज किए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं कुछ ना कुछ तरह से जुड़ी रही। एंड देन आई हैव बीन वेरी लकी कि मतलब इस तरह से, मतलब स्टूडियोज बंद हो गए थे, बट देन आई गॉट टू लर्न टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एट होम। सो मैंने घर में अपना एक सेटअप बना लिया फाइनली, एंड फिर बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए, बहुत सारे गाने रिलीज भी हुए। इनफैक्ट शुरुआत में ही तेरी मिट्टी आपने सुना होगा, तो उसका जो फीमेल वर्जन है वो जी म्यूजिक कंपनी ने मुझे कहा कि आप गाओ। मैंने बोला कि मेरे पास तो माइक नहीं है, मैं स्टूडियो भी नहीं जा सकती, सब बंद पड़ा है। तो वो बोले कि आप ऐसा करो, आप फोन पे रिकॉर्ड करके भेज दो, हम उसको यूज कर लेंगे। तो मैंने अपने फोन के ईयरफोन्स की जो स्पीकर है उस पे रिकॉर्ड करके किसी तरह वो भेजा, एंड दैट इज हाउ द सॉन्ग रिलीज। तो मुझे वो बहुत एक अलग सी चीज लगी। ऐसा लगा कि हम यूजुअली नहीं शायद वो सब कुछ ऐसा कुछ कर पाते, बट दैट एक्सपीरियंस आई कुड डू दैट। एंड उसके अलावा काफी सारे गाने हमने रिकॉर्ड किए, घर में होम वीडियोस भी बना बना के पोस्ट करते रहे, अपलोड करते रहे। सो या दैट्स व्हाट आई बीन अच्छा डूइंग। ज्योतिका, जब हम आपके गाने देखते हैं तो आपने तकरीबन हर किस्म का ही जॉनरा जो है वो गा रखा है। हिप हॉप भी गाया है आपने, भंगड़ा भी गाया है, उपबीट भी गाया है, स्लो रोमांटिक मेलो गाने भी गाए हैं, क्यों जैसा गाना भी आपने गाया है। बहुत डिफरेंट मेलोडीज है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा जॉनरा जरूर होता है जो एक किसी भी सिंगर का अपना जॉनरा होता है। जब वो अकेला होता है, तन्हा होता है, तो वो जॉनरा जो है वो खुद भी पसंद करता है गुनगुनाना, या जिस भी उस जॉनरा में जब वो गा रहा होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है। ऑफ कोर्स कोई भी सिंगर ये नहीं चाहता कि वो एक ही जॉनरा गाए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो करने चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा कोई जॉनरा अगर आपने नहीं गाया या आप गाना चाहती हैं, या आपके दिल के मन के बहुत करीब है, या हम फ्यूचर में उसमें आपको दिखने वाले हैं? तो मुझे लगता है कि जब इस बारे में बात होती है तो सबसे करीब मेरे दिल के फोक है, एंड फोक इज समथिंग दैट आई फील अ लॉट। और मतलब बचपन से ही आप जुड़े रहते हो, आपके खुद के जो आपकी जमीन के म्यूजिक से आप जुड़े रहते हैं, आपकी मम्मी पापा आपको वही सुनाते हैं, आसपास जो भी चल रहा होता है यू हियर दैट। सो आई थिंक वो है। मुझे बहुत शौक है अलग अलग फोक गाने का, सुनने का। तो दैट्स व्हाट आई डू जब अकेली होती हूँ या कुछ भी। सो जरूर इन फ्यूचर कोई फोक इस तरह का हम लोग करेंगे।
सही। अच्छा ज्योतिका, क्यों एक बहुत ही ट्रेंडिंग गाना है, जब हमने YouTube पे देखा तो 12 मिलियन के व्यूज हैं, वो भी उससे ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है टिकटॉक पे। आजकल जो नौजवान नस्ल है, जो यंग बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा टिकटॉक को यूज करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। दिल का और क्यों का और इस तरह के बहुत से छोटे छोटे व्हाट्सएप स्टेटसेस भी मैंने देखे। तो कैसा फील होता है जब आपका एक गाना जो किसी के मन की या किसी के दिल की पूरी इसकी ऑफ कोर्स उसको वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो कैसा लगता है एज अ सिंगर कि आपका काम यार इतने ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर अपने प्यारों को भेज रहे हैं। सो आई थिंक किसी भी सिंगर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसका गाना इतना ज्यादा ट्रेंडिंग होता है, और स्पेशली जब वो दिल को छूने वाला हो तो फिर तो और भी अलग सी बात है। तो बताइए, ये क्यों का जब ट्रेंडिंग आपको पता चला यार ये तो बहुत ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि गाना तो आपका 2019 अक्टूबर में आया, लेकिन ये अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है, तो उस हवाले से बताइए क्यों का जो सुशांत साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और इन पर्टिकुलर इस गाने को बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इस तरह का गाना सुशांत जी ने गवाया। कुमार पाजी ने इतना प्यारा लिखा है इस गाने को। आई थिंक उनकी जो लिखावट है ना, वो ही है रीजन कि इतना ज्यादा वायरल हो गया वो चंक जो आप जिसकी बात कर रहे हो। वो जो चंद 4 लाइनें हैं, उन्होंने कमाल ही कर दिया है। मतलब टिकटॉक तो हम लोग की बदकिस्मती है या जो भी कहिए, हम नहीं देख पाते इधर इंडिया में, इट्स नॉट वर्किंग। बट इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने देखा एंड काफी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल लिस्ट में आया है। सो आई फील कि बहुत बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि जो भी गाने मुझे गए हैं आज तक, बहुत प्यार भी मिला है उन सब गानों को। लेकिन हमेशा हर गाने में कुछ ना कुछ मतलब मांगती रहती हूँ। 2 तोले की चूड़ी ला दे, 3 तोले का कंगना ला दे, डायमंड का हार ले दे यार। तो आई फील ये जो गाना है, इसमें पहली बार एक लड़की की तरफ से जब गाया जाता है, तो इसमें कुछ लड़की मांग नहीं रही है। शी इज जस्ट सेइंग एक बारी देख तो सही, एक बारी हंस के देख तो सही, मैं खुद नू मैं छड़ के गड्डियां ते बंगले मैं तेरे नाल ही चल दांगी। So इस तरह I am so happy that people could connect to such a beautiful thing and ये वायरल हो गया. So feels great. अच्छा, सुशांत के साथ ऑफ कोर्स आपने डुएट किया, आपने शान के साथ डुएट कर रखा है, अंकित के साथ अभी रिसेंटली आपका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है ताके नैना, मैंने उसको सुना, बहुत ही स्लो मेलो रोमांटिक ट्रैक है, जिस क्यों का जिस तरह का उसी थीम पे बना हुआ ही ये भी गाना है। आतिफ भाई के साथ आपने गाना गाया, जैजी बी के साथ आपने गाना, मीत ब्रदर्स, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उन तमाम के साथ आपने डुएट्स कर रखे हैं। ऑफ कोर्स एक जब सोलो आर्टिस्ट आप करते हैं, जैसे आपका होर पिला गीत है, जब आप सोलो परफॉर्मेंस करती हैं, बाहों में चले आपका कवर वर्जन बहुत कमाल है, तब आपका टेक्सचर जो है, आपकी जो वॉइस है, वो आप तक महदूद रहती है। लेकिन जब किसी सिंगर के साथ गाते हैं, हर सिंगर का एक अपना टेक्सचर है, उसके साथ मर्ज करना किसी भी सिंगर का काम, उसको लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े बड़े नाम के साथ जब आपने काम कर रखा हो, तो अपने टेक्सचर को ऊपर नीचे करने का एक्सपीरियंस भी, और ऑफ कोर्स वो आपकी वो जो मेच्योरिटी होती है सिंगिंग की, वो बताती है। तो पहले तो ये बताइए, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया और फिर इतने बड़े बड़े हिट्स दिए, बॉलीवुड में काम किया हुआ है आपने, इतनी जबरदस्त फिल्मों में, तो ये बताइए थोड़ा सा कि टेक्सचर को कैसे आप सेट करती है। टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन जो लोग म्यूजिक समझते हैं शायद उनको थोड़ा सा ये हो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, और फिर हम बात कर रहे थे कि हडर्सफील्ड यूनी में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स वो जानना चाहेंगे, जो वोकलिस्ट बनना चाहेंगे, जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, कि टेक्सचर को कैसे सेट किया जाए, कैसे करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप हमारे ये बच्चों को भी थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें उस हवाले से। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू गाइस। एंड बाकी रही बात टेक्सचर की, मुझे लगता है कि जब कोई कंपोजर कंपोज करते हैं और वो सोचते हैं कि गाना किससे गवाना चाहिए, इफ इट्स अ ड्यूएट, तो उन लोगों के दिमाग में रहता है ऑलरेडी कि ये अगर मुझे बुला रहे हैं तो ज्योतिका की आवाज में अच्छा लगेगा, एंड दे हैव ऑलरेडी थॉट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके कंपोजर की बात सुनती हूँ कि उनको मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि जब उन्होंने कंपोज किया है गाने को, तो वो क्या दिमाग में रख रहे हैं, किस तरह की वॉइस टेक्सचर उनको चाहिए, क्या वो चाहते हैं कि मैं ऑल आउट गाऊं, एकदम खुल के आवाज आनी चाहिए, या फिर सॉफ्ट रखना चाहिए आवाज को। उसकी लिरिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम क्या बात कहना चाहते हैं उसकी फील के हिसाब से आप अपने आप आपकी आवाज जो है आप बना, मतलब उसको बनाने की बात नहीं है, मतलब कि आपका अपने आप से वो टेक्सचर बन जाता है खुद। इनफैक्ट आई फील कि हर सिंगर की आवाज में ना हर गाना बहुत ही अलग और अलग खूबसूरती से निकल के आ सकता है। सबका एक जो वर्जन होता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर कोई गाना बहुत ही हाई नोट्स में गाया हुआ है, तो उस गाने को कोई दूसरा सिंगर जिसका इतना रेंज नहीं है, लेकिन वो अपने रेंज में उस गाने को जब गाते हैं, तो वो अलग ही एक वर्जन निकल के आता है, साउंड्स रियली गुड। सो आई फील कि आपको अपने उस
टेक्सचर अपने उस स्टाइल के साथ जुड़ के रहना चाहिए एंड फील के साथ गाना चाहिए, सो इट कम्स आउट नेचुरली। अच्छा, ज्योतिका, जब भी आप मुख्तलिफ लोगों से, सिंगर से मिलती हैं, गाने के हवाले से बात होती है, तो कुछ फनी स्टोरीज भी ऑफ कोर्स आ जाती हैं। कहीं पे कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाती है जो कि ऑफ कोर्स कोई ऐसी चीज जो आप रिवील करना चाहें, बताना चाहें, ऐसी कि वो किसी की वो क्या कहते हैं कि दिल आजारी भी ना हो, उनका दिल भी ना हो कि यार देखो ज्योतिका के साथ मेरा ये वाकया हुआ, तो उन्होंने बता दिया। ऐसा कोई फनी वाकया या ऐसी कोई चीज जो आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें, जिसमें आपने बहुत मौज मस्ती की, हमने आपके वीडियोस देखे हैं। सबसे पहले तो मैं पहले ये चाहूंगा कि अगर आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, वो बता दें अगर, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो उससे कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं जो जी पे आते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। तो ऑफ कोर्स वो भी जो लोग देखना चाहेंगे बाद में देख सकें, लेकिन आपका अपना चैनल जिसमें आप रिकनेक्ट करती हैं, जिसमें आप जब भी आप बता भी रही थी कि लाइव वर्जन्स करती हैं आप गाने वगैरह, तो ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है आपका? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है और उसका नाम ज्योतिका तांगरी है एंड उस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे मोस्टली मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और उस पे सब कुछ अपडेट्स मैं करती रहती हूँ। सो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ट्विटर, फेसबुक एवरीवेयर आई एम देयर। तो अब तो आ गई फनी स्टोरी, तो फनी स्टोरी को ये हमें बताएं। किसी के साथ भी, लाजमी नहीं है किसी सिंगर के साथ हो, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हो, या किसी ने आपको लाइंस भिजवाई हो, ज्योतिका यार ये लाइंस गा दो यार, बहुत प्यारी लाइंस है, और आपने उसमें देखा हो यार इसका तो ऊपर नीचे मिलता ही नहीं है, ये किस किस्म का गाना किसी ने मुझे भिजवा दिया, समथिंग लाइक दैट। नाम भी अगर ना मेंशन करना चाहें तो ये आप नाम भी ना मेंशन कर सकती हैं। आई मीन मैं क्या बताऊँ, मुझे इस पे एक याद आ रहा है कि जब मेरी शुरुआती दिनों की बात ही है, मतलब जब मेरा करियर शुरू में था एंड जयदेव कुमार जी ने मुझे याद है एक गाने के लिए मुझे बुलाया था एंड उसके लिए वो मैं उनके स्टूडियो गई और मैंने जाके गाना जब सुना तो वो बाहर बैठ गए थे, उनको कुछ काम था तो वो बोले कि ज्योतिका तू डब कर, मैं तब तक आया। तो मैंने जब गाना सुना तो मैं समझ रही हूँ कि ये तो काला चश्मा जो है गाना उसका डिवोशनल वर्जन है। तो मुझे लगा ठीक है, ऐसा होता है जो धुनें बहुत पॉपुलर हो जाती है तो उसमें नए लिरिक्स डाल के आप उसको थोड़ा डिवोशनल धर्म के हिसाब से आप भेंट या इस तरह का भजन टाइप बनाते हैं। मैंने सुना और मैंने सोचा कि चलो होगा, कोई एल्बम के लिए होगा। एंड सिंस नेहा कक्कड़ हैज संग काला चश्मा ओरिजिनली, तो मैंने वहाँ पे वो ट्रैक उन्होंने मुझे बजा के सुनाया एंड मैंने जब डब किया तो मैंने नेहा की जैसी आवाज बना के मैंने गा दिया सेम। तो एकदम वो डिट्टो सुनाई दे रहा था, मैं भी हैरान हो गई। तो मस्ती मजाक में मतलब ऐसा हो गया। सिंस आई पर्सनली आई वुड लाइक टू से दैट आई लव नेहा, आई रियली अडोर हर एंड शी इज लाइक एन इंस्पिरेशन। मतलब वो जहाँ जिस मुकाम तक पहुंची है उन्होंने बहुत किया है एंड पर्सनली मुझे अच्छा लगता है उनको, मैं फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ। सो मैंने वो उनकी आवाज बना के गा दिया एंड आई हैड नो आइडिया कि ये मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग हो जाएगा, मेरी बॉलीवुड की एंट्री इस गाने से हो जाएगी। तो बेदी सर जो जी म्यूजिक के हेड है, उन्होंने जब ये सुना तो मुझे ऑफिस में बुलाया, बोलते हैं मुझे नहीं जानते थे, बोलते कि तुम क्या मिमिक्री कर रही हो, तुम्हारा क्या, तुमने सेम टू सेम कैसे गा दिया। मतलब हमें लग रहा था कि नेहा ने तो कब डब किया, नेहा नहीं थी तो तुमने कैसे किया। मैंने कहा सर ऐसी बस शौक है मुझे, तो मैंने किया, मुझे नहीं पता था एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। सो आई थिंक दिस इज समथिंग क्रेजी। अच्छा अच्छा, ज्योतिका, आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाबी हैं आप, और पंजाबी फिल्म बहुत इस वक्त बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, बहुत इंडस्ट्री जो पंजाबी फिल्म की है वहां पे गाने बहुत जबरदस्त मस्त बन रहे हैं, फिल्में बहुत कमाल की बन रही हैं। तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि हम आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखने वाले हैं, या किसी फिल्म का गाना गाते हुए हम आपको देखने वाले हैं, पंजाबी फिल्म इन पर्टिकुलर? तो पंजाबी फिल्मों में गाना गाने का मौका मुझे मिला है, बहुत अच्छे-अच्छे गीत मुझसे गवाए हैं, स्पेशली जयदेव सर ने ही मुझे एक्चुअली मोस्टली गवाए हैं एंड वो तो हो चुका है। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि क्या मैं एक्टिंग करती हुई दिखूँगी? लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं उस तरफ कुछ भी इस तरह से कोशिश नहीं करी कि मुझे इस तरह कोई एक्टिंग का मौका मिले। बट अगर ऐसा मुझे लगा कभी फ्यूचर में ऐसा कोई ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिला, जो मैं अच्छे से निभा पाऊँ, then I would really like to because I mean मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम कैमरा फेस करते हैं जब अपना म्यूजिक वीडियो भी बनाते हैं, बट डेफिनेटली एक्टिंग इज रियली डिफिकल्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम प्रैक्टिसिंग, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओनली इफ आई कुड मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ तो मैं जरूर करूँ। अच्छा ज्योतिका, हमारे पास कुछ सवाल थे जब हमने आपका पोस्टर लगाया था, तो बहुत से लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे आपके कुछ सवालात भेजे थे। उनमें से एक सवाल हमने कुछ सवाल उनमें से चूज किए। शहजाद साहब है मैनचेस्टर में, उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा था, कह रहे थे कि ज्योतिका आप फिल्म के जो एक्टिंग के हवाले से मिलता जुलता सवाल है। वो कहते हैं कि आपको हमने ऑन स्क्रीन तो देखा है डांस करते हुए, तो क्या आपने
डांस की भी तालीम ली है, और अगर म्यूजिक की तालीम ली है तो किस उम्र से आपने तालीम ली थी? शहजाद साहब का मैनचेस्टर से सवाल है। ओके शहजाद जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। एंड जी, मैंने म्यूजिक की तालीम ली है मैं जब 6 साल की थी। 6-7 साल की उम्र से मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी, जो जयपुर घराने से हैं, वो मेरे ही शहर में मुझे मिले। सो मैंने उनसे फिर लगातार 15 साल तक मैंने तालीम ली, और फिर उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। वॉइस मैंने सबसे पहला मेरा म्यूजिक शो किया था, तो वॉइस के फिनाले के बाद मैं मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। तो वो हुआ। एंड मैंने पढ़ाई भी म्यूजिक में ही की है। सो मेरे तीनों सब्जेक्ट्स जो ग्रेजुएशन में, इट वाज वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट में आई प्ले वायलिन एंड कथक। तो मैंने कथक भी वाह। सीखा। एंड आई पर्सनली लव लव डांसिंग, सो इसके लिए मौका मिलता है तो कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है, परमजीत साहब का सवाल है हुडर्सफील्ड से, और उनका सवाल ये था कि ज्योतिका आपने बहुत से गाने गा रखे हैं, लेकिन आपका अपना पर्सनल फेवरेट आपके अपने गानों में से कौन सा है? ओके सो फुकरे रिटर्न्स में आप लोगों ने शायद गाना सुना होगा, इश्क दे फनियर। तो वो गाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो ऐसा है कि वो ग्रो कर जाता है आपके ऊपर। आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो आप हो सकता है कि आप उसमें लूप हो जाए, लगातार लगातार सुनते रहते हैं। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है। एंड पर्सनली ऑल्सो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो गाना बहुत बहुत प्यारा है। शारिब तोशी ने बहुत ही बाखूबी बनाया है, कुमार पाजी ने अगेन बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से लिखा है। सो दैट्स द। राहुल का सवाल है, दो सवाल हैं एक्चुअली। एक तो ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने आपके हर जगह तलाश किया, मुझे गजल आपकी आवाज में नहीं मिली, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। और दूसरा उनका सवाल ये था कि आप यूके में कब आके परफॉर्म करने वाली हैं लाइव? किन की तरफ से था ये? राहुल। राहुल, राहुल। तो राहुल, मैं खुद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कब मैं यूके आऊँ। तो मुझे बहुत बहुत मन है कि मैं वहाँ के भी सभी मेरे सुनने वालों को कुछ उनको उनके लिए परफॉर्मेंस करूँ। एंड आई वुड रियली लव टू डू दैट वेरी सून इन द फ्यूचर। एंड उसके अलावा सॉरी, गजल, गजल गजल। का सवाल था, गजल नहीं मिली। तो गजल जो है वो रिसेंटली एक गाना अगर आपने सुना हो, मेरा सिंगल आया है फकीरी, जी म्यूजिक कंपनी से ही आया है। तो वो थोड़ा गजल नुमाई है, बट आई वुड नॉट कॉल इट कम्प्लीटली अ गजल गायकी, बट हाँ थोड़ा गजल नुमा है। तो आप उसको जरूर सुनिए फिलहाल। एंड फॉर द फ्यूचर आई हैव नोटेड दिस दैट यू वांट टू लिसन टू अ गजल। आई वुड रियली लव टू मेक अ गजल एंड सिंग अ गजल फॉर यू ऑल। तो जरूर मैं नियर फ्यूचर में आई रिकॉर्ड समथिंग एंड रिलीज इट। नो प्रॉब्लम। हमारे पास सादिया जी का सवाल है, और सादिया जी ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए हैं, तो यकीनन वो हमने आपसे सवाल तो मिलता जुलता पूछ लिया था कि आप एक्टिंग करना चाहती हैं या नहीं फिल्मों में, लेकिन उनका सवाल ये है कि अगर आपको किसी इंग्लिश फिल्म के गाने का मौका मिले तो क्या आप जरूर गाएंगी? ऑफ कोर्स गाएंगी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश फिल्म का गाना गाने का मौका मिले तो क्या आप गाएंगी? मैं जरूर गाऊंगी। स्पेशली एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बचपन से ना अलग अलग भाषाओं में गाने का बहुत शौक है। तो मैं गाने याद करती रहती थी, जिससे भी मिलती थी, भले वो कोई भी भाषा से हो, तो मैं उनको पकड़ के बैठा लेती थी कि मुझे सिखाइए। या फिर यूट्यूब से भी ऑब्वियसली आप कोई भी गाना सीख सकते हो। तो आई स्टार्टेड लर्निंग दीज सॉन्ग्स एंड 21 अलग अलग भाषाओं में मैंने गाना गाना शुरू कर दिया था। सो आई यूज टू परफॉर्म दिस ऑल्सो मेरे शोज पे। तो इंग्लिश तो है ही उनमें से। तो आई वुड लव टू सिंग इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। एक एक बार तो कम से कम मुझे ऐसा मौका मिले तो मुझे मजा आए। एंड या ये एक ख्वाहिश है मेरी। So, yeah. अच्छा, एक सवाल है प्रतिभा के हवाले से। वो उन्होंने रिसेंटली एक उमराव जान अदा का एक टूर किया था यूके का। तो इस सवाल उस तरह से ही, उसी तरह के निर्मल सिंह जी का सवाल है कि कह रहे हैं कि उस तरह का अगर आपको मौका मिले यूके का टूर करने का तो आप करेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बल्कि साथ साथ म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा लेके आ रहे। तो प्रतिभा ने ये हाल ही में किया था, ये लॉकडाउन से पहले वो यूके आई थी और वो ऐसा शो करके गई थी उमराव जान अदा का, जिसमें उन्होंने गीत भी गाए थे और साथ में ऑन स्टेज परफॉर्म भी किया था, उनके साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा आया था। तो ये निर्मल सिंह साहब का सवाल है कि अगर आप यूके में आए तो प्लीज उसी तरह का टूर लेके आए, ताकि हम अपने ना सिर्फ कल्चर को देखें बल्कि म्यूजिक को भी देखें। अ डिफरेंट थीम जो इससे पहले यूके में नहीं हुई। ऑफ कोर्स सिंगर्स आते हैं, वो गाते हैं और चले जाते हैं। इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट उमराव जान अदा का उन्होंने लेके आई थी। तो निर्मल सिंह साहब की ये रिक्वेस्ट भी और सवाल भी है। निर्मल सिंह जी, मैं तो ये आपसे बोलूंगी कि थैंक यू सो मच। आपने मुझे इस तरह का एक आइडिया दिया है कि मैं इस तरह का कुछ करूं। एंड आपकी इच्छा भी है कि आप मुझे ऐसे कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। तो आई वुड रियली ट्राई टू लाइक टू इनकलकेट समथिंग लाइक दिस। एंड अपने पूरे बैंड के साथ, अपने पूरे टीम के साथ आई वुड लव टू टूर
यूके एंड जरूर जरूर मैं करना चाहूंगी। और मैं अभी से इनफैक्ट आई वुड लव टू, इफ यू हैव एनी थीम्स और एनी आइडियाज रिगार्डिंग दिस, प्लीज डू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी देम एंड या। अच्छा ज्योतिका, आपने जैसे कि मुख्तलिफ सिंगर्स के साथ डुएट कर रखे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सिंगर जरूर होगा जिसके साथ आप फ्यूचर में डुएट करना चाहेंगे। हमारे पास, हम अक्सर ये सवाल भी करते हैं, बोथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्री से फीमेल एंड मेल। सबसे पहले अगर आप इंडिया से बता दें और फिर पाकिस्तान से, और फिर हम आपकी इंस्पिरेशंस के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग जानना चाहते हैं कि आप किससे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आई। तो पहले प्लीज बता दीजिए डुएट ऐसा जो आप करना चाहें, मेल एंड फीमेल इन इंडिया एंड देन ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। सो इंडिया में आई थिंक अरिजीत सिंह के साथ मुझे अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला है कोई भी गाने गाने का, तो मुझे वो बहुत अच्छा है, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव अभी के सदी के, एंड आई वुड रियली लव टू सिंग विद हिम। एंड उसके अलावा सुनिधि चौहान मेरी बहुत बहुत फेवरेट रही है। आई हैव यू नो loved her songs and I performed her song, उनके गाने गा गा के मैं मतलब बहुत जगहों पे मैंने भी कुछ अचीव किया है। सो आई फील शी इज माय आइडल एंड आई वुड रियली लव टू सिंग अ सॉन्ग विद हर। एंड उसके अलावा पाकिस्तानी आर्टिस्ट की भी जो आवाजें होती हैं मुझे इतनी पसंद है। बचपन से ही मैं यू नो नूरजहां जी की, अफशा जी के गाने मैं सुनती भी थी, गाती भी थी। आई यूज्ड टू रियली फॉलो, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे गाने उनके सुनाए सिखाए। सो वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई हैव बीन रियली लकी कि मुझे ऑलरेडी राहत फतेह अली खान साहब, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स है, उनके साथ मैं मौका मिला है गाना गाने का। फिर आतिफ असलम के साथ भी मैं गा चुकी हूँ। तो ये वाली जो मेरी दो ख्वाहिश है ये ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बट ऑब्वियसली एंड कुर्तलीन बलोच, आई रियली पर्सनली लव द वे शी सिंग्स, उनकी जो आवाज में जादू है। अगर कभी मैं उनको सामने से देखूं और मिलके कुछ गा पाऊं, दैट विल बी अमेजिंग। अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। और यकीनन ओएसटी के हवाले से सवाल था, ये मुझे नजर नहीं आया पहले, लेकिन ओएसटी के हवाले से सवाल था। पाकिस्तान में आपको पता है ड्रामास बहुत ज्यादा हिट हैं, पाकिस्तान के ड्रामा, और उनके ड्रामों के साथ एक ओएसटी आता है, तो वो बहुत ज्यादा हिट है। और क्योंकि एक मीडियम बन चुका है, एक अलग सा मीडियम, जैसे फिल्म का मीडियम है, एल्बम का मीडियम है, तो पूछा ये जा रहा है आपसे, सवाल है और ये सवाल है अफजल साहब की तरफ से। उनका ये सवाल है कि अगर पाकिस्तानी ड्रामे का ओएसटी आपको गाने का मौका मिले तो क्या आप गाएंगी? देखिए मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे दिल में बस एक ही इच्छा है कि मैं गाती रहूं, गाते गाते ही मैं इस दुनिया से जाऊं। तो मुझे जितना मौका, जहां मौका मिलेगा, मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहूंगी। आई वुड लव टू सिंग। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इंस्पिरेशन की तरफ। यकीनन आपने नूरजहां साहिबा का नाम लिया, इस तरह लता जी, किशोर दा, और बहुत बहुत बड़े नाम है सिंगिंग के, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सिंगर जरूर होता है जो आपकी इंस्पिरेशन बनता है और जिसको सुन सुन के आप इस फील्ड में आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली में से भी अगर कोई इस फील्ड में है जिनको आपने देखा, सुना और फिर आप इस तरफ इंस्पायर हुए। ऑफकोर्स बहुत से लोग हैं जो आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिका बचपन में बहुत शरारती थी, बहुत चुप्पू सी थी, किस किस्म की थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, अभी क्या खाती पीती है। तो यकीनन हम आपसे ये सारे सवाल जो है क्विकली क्विकली पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा जो हैं, क्या वो भी गाते हैं? आपकी पहली इंस्पिरेशन कौन था म्यूजिक में? आई थिंक मुझे मेरी मम्मा से ही मेरी ये आवाज मिली है, बिकॉज मेरी मम्मा अपने कॉलेज टाइम में परफॉर्म करती थी और गाती थी। बट प्रोफेशनली कोई भी मेरी फैमिली से नहीं है। मेरी पापा को भी बहुत बहुत शौक था म्यूजिक का, वो लिखते थे। हम्म, तो गाते तो नहीं थे बट लिखते थे। एंड सुनते थे, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते थे। उनके फेवरेट थे मुकेश जी, तो मैंने उनके गाने बहुत सुने हैं। बैक टू बैक लूप पे सुनते थे पापा, जब भी ड्राइव करते थे तभी भी उनकी कैसेट्स होती थी, सीडीज आती थी तो सीडीज होती थी। सो अभी तो पापा नहीं है, पापा 2012 में उनकी डेथ हुई। एंड बट मेरे मेरे फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरी बुआ है जो मेरे पापा की सिस्टर्स है, कजिन्स, वो लोग इतना अच्छा अच्छा गाती हैं, बहुत बहुत अच्छा। बट नोबडी इज ऑप्टेड म्यूजिक एज अ प्रोफेशन। हम्म, सो आई एम द फर्स्ट वन। मुझे सबने ऐसे दुआएं दे के भेजा है कि जाओ बेटा तुम सपना पूरा करो, हमारा भी और अपना भी। हम्म। सो और प्रोफेशनली जैसे कि आपने नूरजहां जी का नाम लिया, इसके अलावा आपका जो इंस्पिरेशन हो मुख्तलिफ जॉनर्स में जिनको आपने सुना और फिर आपने अपने करियर का आगाज किया। तो बचपन से आशा जी के गाने मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते थे, और जिस तरह से वो एक्सप्रेस करती है, उनकी एक अलग अदायगी है, तो उसको मैं काफी फॉलो करती थी। सुनिधि चौहान आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम्म, मैंने काफी फॉलो किया। उसके अलावा रेखा भारद्वाज जी जिस तरह से गाती हैं, वो भी बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है। कमाल उनकी गायकी है। एंड देन अभी सोना महापात्र है, वो उनकी मतलब मुझे जो अलग आवाजों की मालिक हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है इन सबका
म्यूजिक सुनना। सो वेस्टर्न में सुनती हैं आप? वेस्टर्न म्यूजिक में भी अगर कोई आपकी इंस्पिरेशन है? एब्सोल्युटली। उसके पहले मैं बोल रही थी सेमी क्लासिकल में भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है गिरिजा देवी जी, और अभी कौशिकी चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत अच्छा उनका लगता है म्यूजिक मुझे। एंड वेस्टर्न में भी मैं सुनती हूँ, मेरे सभी फ्रेंड्स लोग मुझे सुनाते रहते हैं, हम लोग जाम करते हैं, सो वी कीप प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। सो आई थिंक बिली शी इज डूइंग ग्रेट, उनके गाने बहुत बहुत अच्छे लगते हैं जो बना रही हैं वो। एंड देन आई फील बहुत सारे बैंड्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, तो सुनते रहते हैं। अच्छा ज्योतिका, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ज्योतिका जो है अपने बचपन में, क्योंकि हमने आपको जो वीडियोस में भी देखा है, तो आपके वो चेहरे पे जो वो नटखट सी स्माइल होती है ना, अभी भी मुझे वो नजर आ रही है, लोगों को बाद में नजर आएगी। वो नटखट सी स्माइल बताती है कि आप शरारती जरूर हुई होंगी अपने बचपन में। तो क्या आप शरारती थी, या हम वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि यार नहीं, ज्योतिका शरारती नहीं थी? तो मेरे बड़े भाई है, वो मुझसे 6 साल बड़े, तो हम लोग करते थे शरारत मिलके, जो मेरा भाई करेगा वो मैं करूंगी। सो मैं वैसी वाली बच्ची थी। तो मेरा भाई ज्यादा शरारती नहीं था थैंकफुली, सो मैं भी बच गई, मैंने ज्यादा कोई ऐसी बहुत बड़े कांड नहीं किए हैं जो इस तरह से जिसका वाकया मुझे याद आए। बट यार बहुत बहुत सारा प्यार मिला ना बचपन से, तो मैं ज्यादा परेशान करती नहीं थी, अच्छी बच्ची थी। बाकी अच्छा, तो अभी भी शरारतें जारी हैं या अभी रुक गई हैं? सो अभी क्यों नहीं है, एक अंदर का जो बच्चा होता है वो तो जागता ही रहता है ना, कभी ना हाँ। कभी होते रहता है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा ज्योतिका, आप भी एक सवाल भी था, और वो सवाल यही था कि ज्योतिका, क्योंकि यार बहुत से लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, जो फैंस होते हैं वो हर तरह की चीज जानना चाहते हैं आपके बारे में। वो जानना चाहते हैं कि आप खाती क्या हैं, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, अगर आप वो पकाती भी हैं, खाती हैं, या सिर्फ सिर्फ खाती हैं या पकाती भी हैं। तो ये भी सवाल है कि अगर आप पकाती हैं तो क्या पकाती हैं, और यकीनन आप कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? देसी खाने पसंद है, बाहर के खाने पसंद है, किस किस्म के खाने पसंद है? तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खाना। मतलब जब खाने का मौका होता है ना, वो टाइम मेरे लिए बहुत खुशी वाला होता है। मुझे लगता है कि हाँ, अभी सब छोड़ दो और खाने बैठो आराम से। सो दैट इज हाउ मच आई लव फूड। एंड बहुत सारे अलग अलग तरह के क्विजीन्स मुझे पसंद है। एंड बचपन से ही मुझे खाना बनाने का भी शौक हो गया था, क्योंकि मैं टीवी में सब वही सब देखती रहती थी। अलग अलग क्विजीन्स के शोज होते थे, कुकिंग शोज होते थे, ट्रैवल शोज होता था, लाइफस्टाइल, तो यही सब मैं देखती रहती थी। उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। ट्राई करती थी, मम्मा को बना के खिलाती थी, पत्थर जैसा केक बन जाता था। उसको मम्मा पे दूध डाल डाल के ठीक करके, मतलब आई मीन दिस इज हाउ आई हैव बीन। और मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया इसमें। सो उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। एंड आई पर्सनली लव इटालियन फूड। मुझे पास्ता, पिज्जा, ये सब बहुत खाना भी पसंद है, बनाना भी पसंद है। और रही बात पकाने की, तो मैं बहुत पीजेज भी मारती हूँ, तो मेरे दोस्त बहुत पक जाते हैं मेरे से, उनको पकाती रहती हूँ। अच्छा ज्योतिका, हमने जब आपको ऑन स्क्रीन देखा है तो आपकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त है। तो क्या खुद आप अपने कपड़े डिजाइन करती हैं या आपका डिजाइनर है? तो कोई रेंज भी है? ये भी सवाल मेरा अक्सर होता है कि कोई रेंज लाने का इरादा है कि ज्योतिका टांगरी रेंज भी आने वाली है, हम कोई देखने वाले हैं ऐसा सुपर स्टोर जिसमें मिलेगी रेंज ज्योतिका की? ऐसा कुछ मेरा अभी इरादा नहीं है, बट हाँ, मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, जलंधर से ही है वो, और उनका एक ब्रांड उन्होंने शुरू किया था 2 साल पहले। तो उसमें शुरू से ही मैं उनसे बोलती रहती थी कि वो अपने बिजनेस को और बढ़ाए। सो उन्होंने मुझे ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। एंड सो आई आई हैव बिन वेयरिंग हर क्लोथ्स इन ऑलमोस्ट ऑल माय शोज, एंड बहुत सारे शूट्स में पहनती हूँ। तो शेलजा है उनका, द फैशन एक करके ब्रांड है। तो हम्म। उनको मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे इस तरह का कुछ बना के दो, बना के दो। सो शी मेक्स थिंग्स। और यही चीज मेरी मम्मा बचपन में करती थी। उनको मैं बोल देती थी, मम्मा कल मेरा कॉलेज में शो है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे को नया कपड़ा पहनने है, मैं क्या करूँ? तो रात हम्म। में मम्मा मेरी रात भर लगी रहती थी ड्रेस बनाने के लिए, और सुबह में उठती तो सामने हैंगर में टंगा रहता था ड्रेस। पैम्पर्ड आई हैव बीन एंड लकी। सो या। अच्छा ज्योतिका, अब आप हमारे साथ हों और हम आपसे कुछ सुने ना, ये तो हो नहीं सकता। और फिर हमने आपके साथ एक गेम भी खेलनी है जिसमें हम 3 ट्यून्स जो हैं वो आपके लिए प्ले करेंगे, आपने उनको गेस करना है। अगर आप गेस कर लेती हैं तो फिर उन्हें आपने हमारे लिए गुनगुनाना भी है। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि क्यों एक बहुत बड़ा हिट जा रहा है इस वक्त, तो हम चाहेंगे क्यों हो जाए। और फिर यकीनन अभी जो आपका रिसेंट जो गीत आया है अंकित के साथ, ताके नैना, फिर हम वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। और फिर आपकी अपनी मर्जी के, अगर आप 2 गीत अपनी मर्जी के सुना दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले के लिए भी एक्सक्लूसिव ट्रीट हो जाए और वो भी आपको लाइव सुन सकें। तो प्लीज आप अपनी मर्जी से जो भी पहले सुनाना चाहें। एब्सोल्युटली। सो क्यू के बारे में तो जरूर मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी वापस से। उस गाने में इतना ज्यादा आप लोगों ने
प्यार दिया है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 1 साल पहले का गाना अब जाके इतना वायरल हुआ। थैंक यू, एंड आई एम मिसिंग सुशांत है, और काश हम लोग साथ में होते तो हम लोग साथ में ड्यूएट गाते, बिकॉज उनकी जो लाइनें हैं वो उन्होंने बहुत बाखूबी गाई हुई है, बहुत फील से गाई, तो उनके मुंह से बहुत अच्छी लगती है। बट एनीवेज आई सिंग देम फॉर यू ऑल हियर, एंड आई होप जी। यू ऑल। क्यों एक जीन लई तेरी याद काफी नहीं, क्यों अखियां दे लई तेरी बात काफी नहीं, क्यों एक जीन लई तेरी बात काफी नहीं। ओ तू हंस के वेखता सही, मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डिया तेरे नाल ही चल दांगी, तू हथ मेरा थामता सही, लकीरां विच लिखा लांगी, करा तेरे ही सजदे मैं तन्नू रब बना लांगी। अमेजिंग। मैं तकदीरे निया वेरावा तेरिया, ओ मैनू ले जा सोनिया, ना कर तू देरिया, तू चंदा टुकड़ा मैं ता मिट्टी सोनिए, मैं खारा पानी तू गल मिट्टी सोनिए। वाओ, वाओ, अमेजिंग ज्योतिका। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूब। और यकीनन अब हम आपसे ताके नैना भी सुनना चाहेंगे, और मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है। अंकित के साथ इन्होंने ये डुएट किया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना इस बहुत ही खूबसूरत से गीत को, सुनिएगा। और ऑफ कोर्स हम इसे प्ले भी करेंगे रेडियो संगम पे, लेकिन फिल वक्त आप ये सुनने वाले हैं ज्योतिका से लाइव एंड एक्सक्लूसिव। जी, ताकि नैना आप सबके लिए। तुमसे मिले हैं तो ये एहसास है, सपनों में देखा जैसे एक ख्वाब है, हमने दुआएं मांगी कुछ ख्वाहिशें भी, तुझ में ही कुदरत मेरी दुआ की छड़ी भी, भीगी जैसे हवा हो गुजरी करके मुझको फना, ख्वाहिशों की हो रोशनी तू मेरे गम की दवा, हटा के नैना नैना नैना, 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 तेरा चेहरा रुहाना, हटा के नैना नैना नैना, हटा के नैना नैना नैना, हटा के नैना नैना हाँ नैना, हटा के नैना। वाओ, अमेजिंग। मैं यकीनन एक बात आपसे कहना चाहूंगा ज्योतिक, आपके रब की, गुरु की आपकी आवाज पे बहुत ज्यादा मेहर है। आप इतनी, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज है। और मैं यही दुआ करता हूँ हमारी तरफ से भी और रेडियो संगम की पूरी टीम और ऑफ कोर्स सुनने वालों की तरफ से कि आपकी आवाज यूं ही कायम दायम रहे और आप हमारे दिलों पे यूं ही राज करती रहे। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज है। आपकी आवाज में यूं ही तासीर है ना, मीठी सी तासीर, ये तासीर कायम रहे, ताकि आप हमें इसी तरह से खूबसूरत से जो गीत हैं वो सुनाती रहे। एक और गीत आपसे, आपकी अपनी मर्जी का आप सुनना चाहेंगे, और फिर हमने आपके साथ गेम खेलनी है। और यकीनन मैं इतनी देर में अपने 3 गाने ढूंढ लूं, आप हमें ये गाना सुना दें प्लीज। जी ओके, आप ढूंढ रहे हैं? जी, मैं गाने ढूंढ रहा हूँ अपने, जो हमने आपके साथ गेम खेलनी है। अच्छा, आप हमें गाना अपनी मर्जी का सुना दें। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। सो ये गाना बहुत ही प्यारा है, छोटी छोटी गल, मोतीचूर चकनाचूर फिल्म से था, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगे। मुझे तो पर्सनली बहुत मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे, करे या ना करे हेरा फेरियां वे, हेरा फेरियां वे,
मिन्नता करा मैं ता तेरी आवे, करे या ना करे हेरा फेरी आवे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगी जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मना मन भी जाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा तू मन भी जाया कर। वाओ, अमेजिंग। और यकीनन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप उनको एक टिप भी दे दें, आवाज को इस तरह खूबसूरत और कायम बनाने के लिए कितना ही देर रियाज करना चाहिए, या बहुत से लोग जो हैं वो नींबू पानी या इस तरह की जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो कोई टिप देना चाहें आप बच्चों को, या जितने भी लोग जो हैं वो पार्ट टाइम ही चाहे सिंगिंग करते हो, तो आवाज को कायम रखने के लिए क्या क्या टिप देंगी आप? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब बाकी सबके लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको अपनी आवाज को खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी चीज, जैसे कि मैं ठंडा पानी जब पीती हूँ तो मेरा गला थोड़ा बैठ जाता है, तो हम्म। तीखा कई लोगों को खाने से या अचार खाने से, चाट पापड़ी ये सब खाने से सबको किसी को प्रॉब्लम होती है, बट पर्सनली आई तो लव ईटिंग ऑल दिस चटपटा, और उससे थैंकफुली मेरे गले को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यस, जब भी मुझे परफॉर्म करना होता है, अगर मुझे मेरा शो होता है, उसके पहले मैं ये सब थोड़ा अवॉइड करती हूँ, थोड़ा गरम गरम चीजें सिप करती हूँ, कॉफी या सूप कुछ आप पीते रहे, तो आपके गले को थोड़ा थोड़ा गरम गरम आप रखेंगे तो वो अच्छा रहता है, खुश्क नहीं होता। सो सही, सही, सही। ज्योति, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट ट्यून आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू? और आपने गेस करना है, अगर आपने गेस कर लिया तो फिर थोड़ा सा गुनगुनाना होगा, ठीक है? बोलिए। ओके। हाँ जी, गेस कर सकें या नहीं? दोबारा से प्ले कर देता हूँ एक बार। किशोर दा की है। अरे हिंट हिंट जी। कोई हिंट हो जाए, हिंट। हाँ, मोहब्बत का जिक्र है इसमें। ऐसे है कुछ करके। अच्छा यार। आ, चलिए मैं थोड़ा सा सुनवाता हूँ। अरे हाँ, चलिए अब सुना दीजिए। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम क्या करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने। वाओ, अमेजिंग ज्योति, बहुत खूब, बहुत खूब। और अब जो अगला गीत है ये भी किशोर दा का ही है, क्योंकि अब मैं किशोर का भगत हूँ, और उन्हीं का एक और गीत आपसे अब सुनते हैं जरा, अगर आपने गेस कर लिया। एक दो गाने ऐसे हैं जो पुरानी फिल्मों के। नहीं, थोड़ा सा और चलाऊं? उस गाने आगे पीछे हाँ जी। समझ गई मैं। सॉरी, आई एम सो बैड विद दिस ना, मेरे को गेस करने दो, बट आपको करना आता है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सुनाइए कौन सा गाना था फिर? एक लड़की भीगी भागी सी, वाओ। रातों में जागी सी,
मिले कजरबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। वाह ज्योति, आखिरी गीत ये भी किशोर दा का ही है, देखते हैं क्या आप बात गेस करती हैं या नहीं। आए यार, वो तो बता ही दिया। ये तो उन्होंने बता ही दिया। नहीं, एक और आपसे, अब एक और ये वाला नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक प्ले करने वाला हूँ ऐसा गीत, ऐसा सिंगर जिसके साथ आपने गाने का भी कहा है कि मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ गाऊं, तो फिर अरिजीत का गाना है। तो आपने अब गेस करना है कौन सा गाना लगाऊं मैं, कौन सा गाना लगाऊं। और हाँ चलें, ये लगाते हैं उनका एक गीत। नहीं यार, अब मेरे पास ना, मैं उसका म्यूजिक लगाना चाह रहा हूँ ताकि, हाँ ये वाला। हो गया? हाँ जी, जी जी। नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, है तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। Wow, amazing Jyoti, it was pleasure having you। आपका स्माइल बहुत खूबसूरत है, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आपके गाने बहुत खूबसूरत हैं, और हमारी दुआ है कि आप यूं ही मुस्कुराती रहें, यूं ही हमें एंटरटेन करती रहें, और इसी तरह खूबसूरत गीत हमारे लिए लेके आती रहें। हमारे सुनने वालों के लिए, बिलखुसूस रेडियो संगम के जितने भी सुनने वाले हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? और यकीनन एक बार फिर से जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया होगा, अगर आप दोबारा से अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स बता दें, ताकि वो दोबारा से, अगर आपसे खुद लोग इंटरेक्ट करना चाहें। बहुत खूबसूरत आवाज है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, जो अपने नहीं होते, जो फेसबुक पे या इंस्टा पे लाइव सेशंस होते हैं, वो किया करें। आई विल बी द फर्स्ट वन टू जॉइन यू, सीरियसली। एंड मैं सबको मैसेज देना चाहूंगी कि रेडियो संगम सुनने वाले सभी लोग, आप लोग इसी तरह से म्यूजिक को प्यार करते रहिए, हम लोगों को प्यार करते रहिए, हमें बहुत बहुत इंकरेजमेंट मिलता है अच्छा अच्छा काम करते रहने का, आप सबके लिए अच्छा म्यूजिक बनाने का। एंड रेडियो संगम बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, सो उनको भी आप सुनते रहिए एंड कीप ट्यूनिंग इन टू रेडियो संगम। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच to you Tanveer for inviting me here, for having me here. It was an amazing conversation with you, and lots and lots of love and big hug to all the UK listeners. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच ज्योति, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और सर्दी भी शायद पड़ जाए कभी ना कभी मुंबई में, तो अपना खसूसी ध्यान रखिएगा, जैकेट वैकेट कोट वोट पहन के बाहर निकला करें। थैंक यू वेरी मच। वर्ड्स मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे आपका बात करने का तरीका एकदम अलग है, आप अच्छे अलग वर्ड्स यूज करते हैं, उर्दू आप बोलते हैं बीच बीच में, है ना? हम जी जी बिल्कुल। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और यूं ही हमारे संग संग रहिएगा। बहुत शुक्रिया। हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना। Hi guys, this is me Jyotika Tangri and you are listening to Drive Time with Tanveer, Mera Veer. Keep listening.